राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दादा राम राम। राम राम भैया, राम राम। मित्रों, मैं आजकल लखनऊ में हूं और पुष्कर दादा के साथ बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं। 2 दिन पहले हम लोग कुंदरखी और मीरापुर में थे। सर, मीरापुर के सभी मुसलमान समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आजाद पार्टी के उम्मीदवार जाहिद हुसैन में बटे हुए थे। पूरे मीरापुर विधानसभा में, अच्छा, मीरापुर विधानसभा में लगभग 30 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई, करीब 5 घंटा रहे। उस विधानसभा में एक भी मुसलमान मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम भाजपा को वोट देंगे। सबने या तो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट कादिर राणा की बहू है, सुम्बुल राणा, या तो उनको वोट दे रहे थे या सब जाहिद हुसैन को दे रहे थे। भाजपा के सिंबल पे वहां पे रालोद की कैंडिडेट मिथिलेश पाल लड़ रही थी, बड़ी अच्छी स्थिति में थी, वो सीट भाजपा जीत रही है। पर मुसलमान वोट सपा और उसमें बट रहा है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी के बीच में बट रहा था। फिर तब हम कुंदरकी निकल के आए। कम से कम 50 जगह रुक के हमने अलग अलग ग्रुप्स में बात की। बाई चांस सिर्फ एक हिंदू मिला, बाकी सभी मुसलमान थे। इतना ज्यादा कंसंट्रेशन है कुंदरकी में, लगभग 4 लाख वोट है जिसमें से 2.5 लाख वोट मुसलमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए, शहर में भी गए। सर, एक भी मुसलमान नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम सपा को वोट दे रहे हैं। चलिए, एक तो झूठ बोल देता है, अल तकिया या वो दुनिया भर की जो बातें हैं। सर, क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बड़ी लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्या सब लोगों ने ऐसी प्लानिंग कर दी कि एक बाबा आएगा उसके सामने झूठ बोल देना कि हम लोग सब भाजपा को वोट दे रहे हैं? देखिए बाबा रामदास जी, जिस दिन आप लोग आए थे वहां से जी और आप बैठे थे रात को, जी तब आपकी बात पे मैंने अविश्वास किया था। जी क्योंकि ये जो है, जो आपने आपका अनुभव था, और जैसा हम भी जानते हैं, जब हम लोग जो बात करते हो जमीनी बात करते हैं, आपकी जमीनी बात होने के बाद भी मैंने उस पर अविश्वास किया था। और अविश्वास करने के बाद मेरे पास पूरा कारण था, क्योंकि मैं जो हूँ पूरे भारत में मुस्लिम जनमानस का एक वोट बैंक की हैसियत से एक स्पष्ट रूप से बीजेपी को हराने के लिए वोट करना जी प्राथमिकता में रखते हुए देख रहा था। अब जो उसके बाद जो खबरें आई हैं, वोट पड़ चुका है, जो कुछ सब चला गया, ईवीएम में कैद हो गया। यदि कुंदरकी में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से सपा नेता उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव चिल्लाए हैं, चिंगाड़े हैं, इसके मतलब कुछ ज्यादा ही अनहोनी वहां हो गई है। तो अब मैं समझता हूँ, तब मैं उसको मैं अपने तरह से मनन करूं तो मुझे लगता है कि ये कोई स्थान विशेष पे कोई प्रयोग हुआ है। ये प्रयोग जो है जो उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मुसलमान, मैं नाम भूल गया हूँ, जो एमएलए है, उसके विरुद्ध, हाजी रिजवान, हाँ जी, उसके विरुद्ध का एक आक्रोश देख रहा हूँ। क्योंकि ये बाई इलेक्शन है, लोकसभा का नहीं है, विधानसभा का है, जिसमें कि फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ ज्यादा सीटें कौन निकालता है नहीं निकालता है। तो मुझे तो यही कहूंगा कि वहां पर बाइफर्केशन हुआ है या एक तरफा वोट जो है सपा के विरुद्ध पड़ा है। तो ये मेरे पास मानने का कारण है कि वो बहुत ही खराब कैंडिडेट रहा होगा सपा का। नंबर एक, कहीं ना कहीं उसने अपने ही मुसलमान समाज में अपने को एलिनेट किया है। और तीसरा, क्योंकि वहां पर जो चुनाव भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं, वो 3 बार के हारे हुए भाजपा कैंडिडेट है, ठाकुर रामवीर सिंह। तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ गुडविल भी श्रद्धा समाज के अंदर वहां पर है। तो मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूं इसके अंदर कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वोकल भी है, बता भी रहा है कि हम नहीं दे रहे हैं, और वो दिख भी रहा है। तो मुझे तो लगता है कि शायद इसका ये उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन है, जहां बाबा योगी हैं,
वहां पे, तो इसमें नेता का भी फर्क पड़ता है, और जो है अपनी जो खुन्नस निकालनी है सपा से, उसको लेकर क्या। लेकिन मैं इसको जी बाबा रामदेव जी, इसको मैं अपवाद स्वरूप ही लूंगा यदि परिणाम जो 23 तारीख को आने वाला है, तो इसको मैं अपवाद स्वरूप लूंगा। लेकिन ये अपवाद इतना घातक विपक्ष के लिए सिद्ध हो सकता है आगामी चुनावों में, कहीं ये जो है एक अपवाद ना होकर एक प्रयोग की तरफ गाड़ी ना बढ़ जाए। नहीं दादा, मुझे एक बात बताइए, रामपुर में भी उपचुनाव हुआ था, ये भाजपा जीत गई थी, उसी रामपुर में लोकसभा फिर हार गई, विधानसभा फिर हार गई। तो मुसलमान इतना चालाक है कि, है ना, कि चलो इनको भी खुश रखो, इनसे कुछ काम ले लो। वहां पे सरेआम लोगों ने कहा कि सर 2.5 साल है, 2.5 साल में डबल इंजन की सरकार का फायदा, क्योंकि सर कुंदरकी की इतनी दुर्दशा थी, मतलब घिनौना कस्बा, नालियां बज बजा रही, सड़कें टूटी हुई, जबकि बाजार में रौनक थी, बड़ा हैपनिंग प्लेस थी। तो इसका मतलब इसकी समझिए कि ये जो है, जो आप चालाक आप कह रहे हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। डेवलपमेंट का फायदा उठा लो 2.5 साल में। वो जो है केवल बेसिकली जो है जानते हैं कि 2.5 साल का सिर्फ मामला है, 2027 में तो हमको जो है निपटना ही इनसे, तो अच्छा, इससे पहले जितना हम खींच सकते हैं, मतलब ये दोस्ती सिर्फ 2.5 साल की है। बस केवल लेने के लिए है, लेने के लिए। मैं इसको लेके जो है किसी भी, मतलब कोई आशावादी नहीं है आप? मैं बिल्कुल आशावादी नहीं हूँ, और ना भाजपा को जो है, ना उनके कार्यकर्ताओं को या उनके समर्थकों को इसको लेके आशावाद पालना चाहिए। यदि करेंगे तो ये सुसाइड होगा, आत्महत्या करेगा। उनको फायदा लेने के लिए उनको अपना निपटाना है, वो निपटा देंगे। और उसके बाद देखिए, ये भी तो देखिए कि ये करने के बाद ये अखिलेश से क्या क्या ले सकते हैं 2027 में। सपा से जब 2027 का चुनाव जो आएगा विधानसभा का, तो यही समुदाय जो है, ये जो है ब्लैकमेल करेगा अखिलेश यादव को। इस वक्त तो भाई देखिए 2024 में लोकसभा के परिणाम के बाद वो तो हाथी और घोड़े और कहां चढ़े बैठे हुए। इस वक्त जो है, एक तो राहुल गांधी जो कि 99 के फेर में रहा, वो तो रहा, लेकिन दूसरे जो राहुल हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, ये भी उसी में। और जिस तरीके से उन्होंने जो है अयोध्या राजा बना दिया एक को, जिस तरीके से खुले आम हिंदू की संवेदनाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, जिस तरीके से एक बेलगाम घोड़े की तरीके से दौड़ रहे हैं, जिस तरीके से जो इनके काल में जो इनकी अखिलेश यादव की सरकार का जो एक कहना चाहिए कि जलाल था, हठ धर्मिता का, उनके जो है गुंडई का, उनके वो सब चीज अब उनके जो है भाषा और उनके पूरा पर्सनैलिटी में भी आ रहा है। और ये उनमें नहीं आ रहा, सपा के एक छुटभैया नेता में भी वो चीज जो है अंडर करंट आ गया है। तो ये जो है उसको मेंटेन करने के लिए इस वोट बैंक को, ये देखिएगा, ये जो आप 23 में परिणाम देखेंगे, 23 तारीख को उत्तर प्रदेश में, वो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्ट देगा, वहीं पे मुस्लिम समुदाय को, उस मुस्लिम वोट बैंक को भी बूस्ट देगा कि वो जो इनके वोट बैंक पे जिंदा है, जीतते नहीं है, जिंदा है, जिनकी पूरी राजनीतिक पॉलिटिक्स इसी वोट बैंक पे कंसोलिडेटेड उनको पड़े, इस पे निर्भर करती है। तो उनसे जितनी इनको अपनी बातें मनवानी होगी, ये सब मनवा लेंगे। तो ये देखिए, ये इनके दोनों हाथ में लड्डू है। ये जो इस वक्त चुनाव में परिणाम देखेंगे, मुसलमान समुदाय के दोनों हाथ में लड्डू है। 2.5 साल मौज लेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि आप जानते हैं कि डबल इंजन सरकार है, पूरा जो है डेवलपमेंट वर्क भयानक करते हैं, और उसमें कहीं वो जो है दुराव शुराव करते नहीं, तो उनका डेवलपमेंट भी होगा, और लेने में उस्ताद हैं ये लोग। अच्छा मुश्किल एक चीज, मैं ना अभी महाराष्ट्र 14 दिन लगा के आया, पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां हम लोग मुसलमानों के बीच गए, मुसलमान बहुत ज्यादा वोकल, बहुत ज्यादा आक्रामक, बहुत अत्यधिक उत्साह में दिखा हमें, और
बड़ा मुखर होके उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहा था। जिससे भी हमने पूछा मुसलमान थे कि आप अगला सीएम किसको देखना चाहते हैं, एक ने भी किसी कांग्रेसी या शरद पवार का नाम नहीं लिया। एवरीबडी वॉज सेइंग हम अगला सीएम उद्धव ठाकरे को देखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे से मुस्लिम महाराष्ट्र के मुसलमान का इतना जो प्यार छछाया, उनकी छातियों में जो दूध उतरा है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसका कारण ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स, एक सवाल ये जानते हुए भी कि ये बाला साहब ठाकरे नामक व्यक्ति का लड़का है जो कि कल तक कट्टर हिंदूवादी छवि रखते थे, वह परिवार, उसके प्रति इतना ज्यादा प्रेम, ये भी एक टेम्परेरी फिनोमेना है या क्या? इसको आप कुंदरकी से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में ये पॉलिटिक्स है, वहां का जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए शिवसेना जब तक बाबा साहब ठाकरे थे या जब तक उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे या उनकी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब तक जो है वो एक नासूर के तरीके था, क्योंकि उनकी जो है सब कुछ होने के बाद भी उन पे जो लगाम कसे था, इसको आप स्वीकार कीजिए, जब वो 90 के दशक में जब खुल के सामने आए थे तो उस पर जो लगाम लगाई थी, या कहिए कि उस वक्त जो है हिंदू समाज को जो प्रोटेक्शन दिया था वो शिवसेना के शिव सैनिकों ने ही दिया था जी। तो ये जो आज की काल में आप देख रहे हैं, ये उनका स्वीट रिवेंज है। देखिए, ऐसा है, आप हमारे दुश्मन हैं, ठीक है, लेकिन आपको लौंडे को यदि हम कलमा पढ़ा दे, ये हमारी जीत है, क्योंकि ये उसी मेंटालिटी में थे। तो उद्धव ठाकरे को ये कलमा पढ़वा देंगे, ये इसी पढ़वा दिया है, वो तो पढ़वा दिया उद्धव ठाकरे तो उनके सामने घुटनों के बल बैठे हुए। तो उससे ज्यादा शुक्र क्या मिलेगा? जब तक चुनाव हो के रिजल्ट आएंगे, कौन किसका आएगा, लेकिन तब तक वो जो है उद्धव ठाकरे को जो है बिल्कुल घोड़ी पे ही चढ़ाए रखे रहेंगे। उसके बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री या ये क्या हैसियत रहती है, सब बात दरकिनार है। ये इसको मैं इसी तरह देखूंगा कि ये एक उपहास है, एक कटाक्ष है हिंदू समाज पे उस मुस्लिम समुदाय का जो कि महाराष्ट्र में है, कि तुम्हारा जो है आत्मबल जिसे कहते थे, उस परिवार का, उस मातोश्री का जो क्या नूरे चिराग जो है, वो जो है देखो हमारे तलवे चाट रहा है हमारे, इसको आप उससे जोड़िए, मोहनचंद करमचंदी के गांधी के लौंडे हीरा गांधी, क्या नाम था, हाँ। जिसको कि जो है ये मुसलमान बना लिया, उसको मुसलमान बना लिया था। वो बाद में फिर हिंदू बन गया, अलग बात है, लेकिन बना तो लिया ही था उसने, कलमा पढ़ लिया, नाम बदल लिया, सिर्फ किस लिए? वो किया मुसलमानों ने, नहीं मुझे जानबूझ के। एक सवाल जी, आपको लगता है कल को उद्धव ठाकरे फिर मुझसे हिंदू बन जाएंगे? नहीं, देखिए, ये राजनीतिज्ञ है, ये जो है ये हिंदू तभी बन सकते हैं जब इनको भारतीय जनता पार्टी जो है एक कह लीजिए कि विक्षिप्त हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, और इसको ले ले, तभी हिंदू हो सकता है। इसके पास और कोई चॉइस नहीं है। ये जो है वो उस गली पहुंच चुका है, या कहिए उस कोठे के उसमें पहुंच गया है जहां से जो है उतरने की सीढ़ी नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि उद्धव ठाकरे का कोई जो है और कोई किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में या हिंदू समाज में पुनः घर वापसी में उनकी देख सकता हूं, नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि जिस स्तर पे जा चुके हैं उतने स्तर पे तो शरद पवार कभी नहीं गया। कोई नेता जो है, बताइए, हर आदमी जो है अपने टर्म्स पे जो है लगाम पकड़े हुए राजनीति करता है इस मुस्लिम वोट बैंक से, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो सीधे जो है पैर दबाना ही, क्या और कुछ बहुत कुछ बस क्या बोले, सही बात है। हमारे उद्धव ठाकरे को सही से डिस्क्राइब करने के लिए हमें अपनी शब्दों की मर्यादा खोनी पड़ेगी, और जो उचित नहीं लगता, जो असली एनोलॉजी है वो शब्दों के मर्यादा खोए बिना दी नहीं जा सकती। इसलिए जो है मैं समझता हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं? बिल्कुल, मैं तो इसको मानता हूं, क्योंकि देखिए इस चुनाव से 23 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा तो एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि जो बची कुछ ये जो 4 जून 2024 के परिणामों को वास्तविक जमीन की वास्तविकता समझ रहे हैं, उससे 23 तारीख के परिणामों में एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना जो है वो पूरी तरीके से शिंदे शिवसेना मान लिया।
पर एक बात बताइए ना, मुसलमान तो इस बात के लिए कुख्यात है कि वो आज तक राजनीति में किसी का सगा नहीं हुआ, वो हर बार वो कहते हैं ना खत्म बदल लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस बार इस चुनाव के बाद तमाम मुस्लिम ध्रुवीकरण के बावजूद कल के एग्जिट पोल में तो महायुति भाजपा शिवसेना और अजित पवार की का जो गठबंधन है वो स्पष्ट बहुमत की ओर आता दिख रहा है। 23 तारीख को शाम दोपहर तक पता लग जाएगा। आपको लगता है कि मुसलमान फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा? मैं समझता हूं मुसलमान के पास विकल्प क्या है, ये बताइए मुझे। देखिए, हमको तो लगता है कि इसमें ये समझ लेना चाहिए कि यदि कोई आदमी सोच रहा है कि अब कोई मुसलमान जो है 23 तारीख के परिणाम बाद या मुसलमान जनमानस का नेतृत्व वो कोई इसका राजनीतिक हल ढूंढने की तरफ जाएगा, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा और तेज। हाँ जी, जी, जो जनमानस मुस्लिम का जो मुस्लिम नेतृत्व है जी, वो राजनीति की तरफ नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। उसका कारण यह है कि इस वक्त जो है पूरे भारतवर्ष में जी मुसलमान नेतृत्व के मुस्लिम नेतृत्व ने अपना नेतृत्व कांग्रेस को दे दिया है। आज भी देखिएगा जो है, जब आप पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो इसका जो है फितरी दल नहीं है, फितरी दल के ऑक्सिलरी यूनिट है, मेन यूनिट कांग्रेस है। मैं और राहुल गांधी जिस तरीके से वैश्विक में जगत में परिवर्तन हुआ है, जिस तरीके से जो इनके फंडर थे, जहां से इनको सपोर्ट मिलता था, जहां से जो है कह सकते हैं केरोसिन का जो है डब्बा दिया गया था, वहां पर हालत बदल चुकी है। जिस तरीके से इसको मैं इसको बहुत सिंपल समझा सकता हूं, वो ये जिस तरीके से जाते आते बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पे बड़ी अपनी दूरमारक मिसाइल का प्रयोग करने की छूट दी, उसके बाद इंग्लैंड ने भी कल कर दिया। तो इसके मतलब है कुछ सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहता, सब कैओस और अराजकता के लिए। तो मैं तो देखता हूं कि यदि ये जीते वहां पे, इनका जो मुस्लिम समुदाय जिसको वोट कर रहा है, यदि वो जीतता है तो नरक है, और जब हारेगा तो ये अर्धविच्छेदता की होगी और ये अराजकता पे होगी। मैं इसमें राजनीतिक के तौर पे कहीं जाएंगे या कोई डायलॉग पे जाएंगे या अपनी कोई स्ट्रेटजी इस तरह बदलेंगे अपने आगे के लिए, उसको उसकी इजाजत ना कांग्रेस देगी इनको, इस समुदाय को, और ना ही जो है मैं समझता हूँ कि विश्व में जो सिंबल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से सिग्नल्स आ रहे हैं, उसमें जो है इस तरह की कोई जो है गुंजाइश नहीं देख रहा हूँ। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट जलता जा रहा है, जिस तरह ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया डरा हुआ है, जिस और मजबूरी में ईरान के समर्थन में आ रहा है, ऐसे में मुझको लगता है भारत का जो या भारतीय उपमहाद्वीप का जो मुसलमान है, वो जो है एक अलग मानसिकता का मुसलमान बन चुका है। इसलिए वो जो है रीजन पे नहीं जाएगा, पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे नहीं जाएगा, किसी डायलॉग पे नहीं जाएगा, वो जो है कह सकते हैं कि एक कैओस की तरफ जाएगा और उसको संभालना। जी, एक सवाल, आने वाले चुनाव में 27 के विधानसभा चुनाव में अगर अखिलेश का राहुल गांधी के साथ प्रीपोल अलायंस नहीं हुआ और कांग्रेस और अखिलेश यादव अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो मुसलमानों का बड़ा हिस्सा अखिलेश के साथ बना रहेगा या उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है? क्या कल को अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में से किसी एक को चुनना हुआ तो बहुसंख्यक मुसलमान किसे चुनेगा? यदि जो है कांग्रेस अभी तक तो 2.5 साल बाकी है जी, 2027 के आते आते क्या स्थिति रहती है भारत की और विश्व की, उस पर निर्भर करता है। दूसरा इस पर भी निर्भर करता है कि क्या कांग्रेस ने जो है राजनीति सीख ली, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान निश्चित रूप से मेजॉरिटी में कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, प्रोवाइडेड कि कांग्रेस अपने कार्ड खेले, विनेबल कैंडिडेट लाए और उसको जो है देखिए
अल्टीमेटली कांग्रेस केवल मुसलमानों के वोट बैंक से नहीं जीत सकती, बस सपा यहाँ जीत रही इसलिए कि उसका बस क्षेत्रीय पार्टी है, उसका एक संगठन है यहाँ पे। कांग्रेस का तो संगठन भी नहीं है। यदि कांग्रेस को बहुत अप्रत्याशित कुछ करना है यहाँ पर, इस सच्चाई को तो मुसलमान समझता है। हाँ, ये दिक्कत है कि कांग्रेस के पास टॉपअप नाम की तो चीज नहीं है, सिर्फ हमारे वोट तो जीते हैं। और मुसलमान इतना समझदार तो है, वो समझता है कि वो हमेशा विनेबिलिटी देखता है। यस, बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि यदि जो आज जैसी कंडीशन है इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है तो 2027 में यही मुस्लिम समुदाय जो है कांग्रेस को मजबूर करेगा कि सपा के दिए हुए सीटों पे, मतलब वहां पर फिर जो है अपर हैंड कांग्रेस का नहीं रह जाएगा। जो 99 सीट जीत के 2024 में यूफोरिया इनके दिमाग में घुस गया था कांग्रेस के या राहुल गांधी के कि अब मैं डिक्टेट करूंगा, तो वो तो समझ में आ गया कि महाराष्ट्र में भी क्या हुआ, किस तरह से हुआ। तो निश्चित रूप से मुसलमान जो है सपा को जियाए रखेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मायावती के पास जाएगा नहीं, एक आध कुछ सीटों को छोड़ दीजिए आप, ऐसा तो नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि मायावती उस तरीके से नहीं सामने आ रही है, ना बयानबाजी कर रही है जिसकी वो अपेक्षा रखते हैं, जिसकी पूर्ति राहुल गांधी करता है। नहीं, मायावती स्पष्टता भाजपा की तरफ झुकाव उनका दिखने लगा। हमको तो लगता है कि मायावती का झुकाव भारत की तरफ है ज्यादा, वो अलग बात है, पर इसलिए जो है वो पॉलिटिकली जो है वो उनको मायावती के लिए वो कॉन्फिडेंस सर्वाइवल का भाजपा के संग है, बाकी के संग तो उनको रत्ती भर विश्वास नहीं है। तो इसलिए वहां तो कोई बात समझ में आती नहीं। तो उनके भी अपने चैलेंजेस है। पुष्कर जी, हम इस बातचीत को अब कंक्लूड करेंगे। बिल्कुल। तो आपका कहने का ये मतलब है कि कुंदरकी में ये जो मुसलमानों का हृदय परिवर्तन हुआ है ये सिर्फ तात्कालिक है, ये लंबा नहीं टिकने वाला है, ये अभी भी सपा और कांग्रेस के ही वोटर बने रहेंगे उत्तर प्रदेश में। पुष्कर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया था। आज का बड़ा टाइट शेड्यूल है, बैक टू बैक वीडियो बनानी है और आज हमारे पास एक ही वर्किंग स्टेशन है। तो सर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय जय श्री राम।